ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि आप इन्हें डर के मारे वोट दो। यही कारण है दोस्तों कि 2014 के बाद से परपेचुअली हिंदू खतरे में रहा है। चारों दिशाओं से साल भर साल, महीने भर महीने यही हिंदू खतरे में है का नैरेटिव आपको सुनाया जाता है। हैरान हो जाएंगे, इस रिपोर्ट के मुताबिक द मुस्लिम पॉपुलेशन हैज गॉन अप बाय 43+%। 43% बढ़ी है। द हिंदू पॉपुलेशन हैज गॉन डाउन इन एन इक्वल पीरियड बाय 7.82%। 8% कम हुई है। थिंक अबाउट दिस, इट्स क्रेजी। एक साजिश चल रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते। जबकि 2014 से पहले इसकी आपको कोई बात भी कहीं सुनने को नहीं मिलती थी। सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये देश में हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। और बीजेपी के जैसे ही कट्टरपंथी नफरती एलिमेंट्स मुसलमानों में भी हैं दूसरी साइड पर। ऐसे मुसलमानों को आप यहां देख सकते हो, जब हमले की खबर आती है पोस्ट पर ये हंसने वाले रिएक्शन देते हैं। ये लोग चाहे सुधरे या ना सुधरे, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, आप जो आम हिंदू, आम मुस्लिम, आम सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, राजपूत हो या दलित हो, चाहे हरियाणवी हो या मराठी हो, एक बात
बात ध्यान से समझ लीजिए कि हिंसा चाहे धर्म, जाति, भाषा या किसी भी और आधार पर हो, हिंसा चाहे जो भी करे, हर एक हिंसा की किसी अगर मगर के बिना आलोचना करे। चाहे वो पहलगाम का आतंकी हमला हो या पैलेस्तीन में लोगों का मारे जाना, चाहे वो जातिवाद के नाम पर हिंसा हो या मराठी ना बोलने पर, कन्नडा ना बोलने पर लोगों को मारा पीटा जाना हो, हर एक हिंसा हमारे देश में दीमक की तरह है। नफरती आतंकी लोग आप लोगों को भड़काएंगे कि उन लोगों ने ये किया वो किया, लेकिन भड़कना नहीं है। ये अस वर्सेस देम, यानी हम लोग वर्सेस वो लोग। इस जहरीले प्रोपेगेंडा से बाहर निकलना है। हम भारत के लोग, हमारी डिमांड है कि इन सभी क्रिमिनल एलिमेंट्स, टेरर एलिमेंट्स को जेल में डाल दिया जाए, इन्हें सजा दी जाए। और जो बाकी लोग हैं, हमें साथ में रहना है, देश में शांति और तरक्की लेकर आनी है। इसलिए जोर से कहिए, भारतीय एकता जिंदाबाद। इस आतंकी विचारधारा के खिलाफ, देश को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय एकता जिंदाबाद। जय हिंद।